स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। ओके, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब फॉर्मिक एसिड को जब आप हीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। समझिए, ये रहा आपका फॉर्मिक एसिड। ओके, और इसको जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हो, इसका मतलब क्या, इस फॉर्मिक एसिड का क्या होगा, डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, हटाना, रिमूव करना, और हाइड्रेशन बोले तो हाइड्रेट मोलेक्यूल, वाटर मोलेक्यूल। ओके, तो इस फॉर्मिक एसिड से जब आप वाटर मोलेक्यूल को रिमूव करोगे, डिहाइड्रेशन करवाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब आप ऑप्शन को देख लो तो ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द IUPAC नेम ऑफ CH3CHOH इज। समझिए, ये जो क्वेश्चन है वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, CH3CHOH और ये रहा आपका COOH। अब ये OH और COOH ग्रुप में आपको समझना है कि मोस्ट पैरिटी किसकी है। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की पैरिटी जो है, प्रायोरिटी मैक्सिमम है, और अल्कोहल की पैरिटी क्या है, मिनिमम है। तो जिसकी पैरिटी मिनिमम होती है उसका नाम जो लिखते हैं, नेम जो लिखते हैं, वो प्रीफिक्स नेम लिखेंगे, और इसको क्या ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और प्रीफिक्स नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ओके, अब जिसकी पैरिटी मैक्सिमम होती है उसका नेम जो हम लोग लिखते हैं वो सफिक्स नेम। और इसको ट्रीट करते हैं किससे, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं, फंक्शनल ग्रुप की तरह। और इसका सफिक्स नेम क्या होगा, तो ओइक एसिड। ओके, अब बताइए इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो यहां से आप काउंट करोगे 1 2 और ये रहा आपका 3। ठीक है, अब 2 पे हाइड्रोक्सी है तो क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोक्सी, और 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट जो होते हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, और यही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो टोलेंस रिएजेंट देते हैं। ओके, टोलेंस रिएजेंट कहलाते हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो समझिए, डाई अमीन। न्यूट्रल लिगेंड के साथ मेटल का नाम जो लिखते हैं वो सिंपल नेम, तो क्या लिखोगे, सिल्वर फर्स्ट आयन। यही सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा और टोलेंस रिएजेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। समझिए, कैनिजारो रिएक्शन वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होते हैं, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। समझिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर एब्सेंट होंगे किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास तो वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। इफ अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास प्रेजेंट होंगे तो वो क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ओके, अब समझिए ये आपसे क्या पूछ रहा है, कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो वैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो यहां पर क्या है, CH3CHO है, इथेनॉल है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब ये एल्डोल देगा, कैनिजारो नहीं देगा। सेकंड, फॉर्मल्डिहाइड को चेक करिए,
यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन हो तो उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे उसी हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट है, इसका मतलब ये किलिंजारो रिएक्शन देगा। ये तो फॉर्मिक एसिड है और ये क्या है आपका कीटोन है। ओके, नेक्स्ट, तो यहां भी अल्फा है, इसका मतलब ये क्या देगा, एल्डोल देगा, किलिंजारो नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब जिस एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो यहां पर फॉर्मल्डिहाइड है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, तो ये एल्डोल नहीं देगा, ये तो ईथर ही है। यहां पर ये बेंजल्डिहाइड है, समझिए। तो ये वाला जो कार्बन है ये 1 2 3 4, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन जो है इसके पास क्या है, वो एब्सेंट है। इसका मतलब ये क्या किलिंजारो देगा, एल्डोल नहीं देगा। ऑप्शन ये भी रॉन्ग है। अब यहां पर CH3CHO है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब समझिए, डाइल्यूट NaOH के साथ बेस के साथ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, और वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। अगर एक दिया है तो अगला भी आपको बेंजल्डिहाइड ही ट्रीट करना पड़ेगा, और दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ना वो एल्डोल देगा ना वो क्रॉस एल्डोल देगा। सेकेंड, सैलिसिलडिहाइड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बेंजोफ्यूनोन ये भी नहीं करेगा, एरोमेटिक वाले हैं। अब डी है एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। समझिए, एसिटल्डिहाइड क्या होता है, तो CH3CHO, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। अब यहां पर एल्डोल के टाइप जो होते हैं वो एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और इंट्रामोलेकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर दोनों एल्डिहाइड अगर सेम होंगे और सेल्फ कंडेंसेशन आपस में करेंगे बेस के प्रेजेंट में तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होंगे और किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो वो दिखाया क्रॉस एल्डोल। और एक ही मोलेकुल में दो कार्बोनिल ग्रुप होंगे, एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो वो कहलाएगा इंट्रामोलेकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहां पर एक के पास अल्फा है तो इसके क्या करेगा, इसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। कैसे करेगा, तो सोच समझिए, इस टाइप से इसके अल्फा यहां पे अटैक करेगा और ये जो टाइप बनेगा वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन गिव्स। अब फॉर्मल्डिहाइड की बात की जाए तो ये रहा आपका फॉर्मल्डिहाइड। और समझिए, एल्डोल हो या किलिंजारो हो दोनों बेस के ही प्रेजेंट में होते हैं। अब यहां पर NaOH के प्रेजेंस में हीट कर रहा है, तो जब ये फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो अगला भी फॉर्मल्डिहाइड ही लेंगे, और एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन मतलब समझिए, आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है और ऑक्सीजन को निकालना है। ऑक्सीडेशन में समझिए आपको ऑक्सीजन को जोड़ना है और हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो इस फॉर्मल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करवाओगे तो यहां से हाइड्रोजन को जोड़ के ऑक्सीजन को निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3OH। आगे समझिए, यहां पर क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करके एसिड बनेगा तो क्या बनेगा, HCOOH। ठीक है, यहां पर एसिड बनेगा और एक एल्कोहल बनेगा। और फॉर्मिक एसिड, मिथाइल एल्कोहल, सही है, एसीटोन इथाइल फॉर्मेट। फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनेगा और मिथाइल अल्कोहल बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा हीटिंग करने पे। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें सही है।
और ये जो है वो कैनिजारो रिएक्शन है। ओके, बट यहां पर जब इसको ब्रेक करोगे ना, तो यहां पर अगर मोर करेक्ट अगर निकालोगे तो HCOONA सोडियम फॉर्मेट आप लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपका मोर करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कौन सा कंपाउंड है, कौन सा ऑप्शन है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये मेथनॉल है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। ओके, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। इथेनॉल है, CH3CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये देगा। प्रोपेनॉन है, CH3COO CH3, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये एल्डोल देगा। ये प्रोपेनॉल है, CH2CH2CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। आप चेक कर लो, फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। समझिए, अगर इस कार्बोनिल के ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अगर हाइड्रोजन हो तो उसी हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है एब्सेंट है, इसका मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ये बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड KOH एक्वस में दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा समझिए। ये आपका बेंजल्डिहाइड है और एक और आप बेंजल्डिहाइड ले लो। जब भी बेस डाले ना तो 2 मोल एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, और बेस कौन सा है, कंसंट्रेटेड KOH है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा रिड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, मतलब कैनिजारो रिएक्शन देगा। और कैनिजारो में एक मोलेकुल का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा मोलेकुल का होता है रिडक्शन। अब समझिए, जब रिडक्शन होगा तब क्या बनाता है, जब रिडक्शन होगा, समझिए रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा, ऑक्सीजन को गायब करेगा। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, हाइड्रोजन को गायब करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में यहां पर हाइड्रोजन को जोड़ेगा, ऑक्सीजन को गायब करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2OH। अब ये KOH है, तो यहां पर क्या बनेगा, एसिड जो बनेगा वो COO बन जाएगा, K+, इस टाइप से, ये माइनस टाइप। तो ऑप्शन चेक कीजिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, 2 ऑप्शन बनना चाहिए, ये भी नहीं होगा, माइनस ये ऑप्शन बन जाएगा और ये भी नहीं बनेगा। ओके, तो इस टाइप से आपको हमने कैनिजारो रिएक्शन का सिखाया, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following on treatment with aqueous sodium hydroxide will give corresponding alcohol and acid। समझिए, अल्कोहल और एसिड जब बनाएगा इसका मतलब क्या, बेस के प्रेजेंट में, तो ये क्या दिखाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। ओके, इसके पहले जस्ट क्वेश्चन बनाया है कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होंगे। तो चेक कर लीजिए, ये बेंजल्डिहाइड है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, इसका मतलब यही कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसके पास है अल्फा तो ये नहीं देगा, इसके पास है अल्फा तो ये नहीं देगा, इसके पास है अल्फा तो ये नहीं देगा, तो कौन देगा, ये देगा। और कैसे देगा, तो ये बेंजल्डिहाइड और एक और बेंजल्डिहाइड आप ले लो और ठीक इसके पहले वाला ही काम करेंगे। आपको 1 मोल से ऑक्सीडेशन होकर और 1 मोल से रिडक्शन होकर एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेगा और कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन, कैन नॉट बी यूज्ड। अब समझिए, ये जो कीटोन है इसका जब आप रिडक्शन करवाते हो तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और कौन कौन सा रिएक्शन से होता है, कौन कौन से रिडक्शन के प्रोसेस से होते हैं? तो एक तो होता है क्लीमेंसन रिडक्शन से, दूसरा होल किस्नर रिडक्शन से, और तीसरा जब आप HI रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में डालते हो तब। इसका मतलब हुड से तो होगा ही नहीं, ओके। इससे क्लीमेंसन से होंगे, होल किस्नर से होंगे और HI से होंगे, ओके। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिएजेंट्स इन क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट जो होते हैं वो जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl होते हैं, याद रखेंगे। अगर एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कोहल एल्केन बनाना हो और एल्केन में अगर रिएजेंट यूज किया हो जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl, तो उस टाइप का रिडक्शन जो होगा वो क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कीटोन है और यहां पर हाइड्रोजन जैसे ही डाला है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ है, तो इस टाइप का कंपाउंड बना है। और जब KOH डाला है तो यहां से नाइट्रोजन निकल गया है हीट करने पे, तो एल्केन बना है। और ये जो एल्केन बना है वो बना है क्लीमेंसन से नहीं, होल किस्नर रिडक्शन से, ओके। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिक एसिड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट एंड टोलेंस रीजन। ध्यान रखेंगे, फॉर्मिक एसिड जो होते हैं वो आपका सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे और वही कहलाते हैं टोलेंस रिएजेंट। तो कहा गया ऑप्शन बी इज करेक्ट, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनल इज। समझिए, एल्केनल है ना, मतलब एल्डिहाइड है। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, CH3CHO, यहां पर कार्बन कितना है तो 2 है, C2, ये है ना इथेनल, C2 है। हाइड्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। इसका मतलब अगर यहां पर आप N ले रहे हो तो CnH2 इंटू N और O N-1, ओके। तो ऑप्शन को चेक कीजिए, CnH2n O N-1, या आप CnH2n और यहां पे O1 है, ये भी सही है, CnH2n O N-1 या CnH2nO, ये भी सही है। क्वेश्चन है आपका, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इस टाइप का? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये है आपका एल्डिहाइड का, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये है आपका एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? RCOOR। चेक कीजिए, ये है आपका एल्डिहाइड, ये है आपका एमाइड, ये है आपका ईस्टर और ये है आपका, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड COC नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप। समझिए, जब भी कार्बोनिल ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन निकलना तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालते हो? तो हाइब्रिडाइजेशन जो निकालते हैं, स्टेरिक नंबर निकालते हैं, इसके लिए क्या, सिग्मा प्लस लोन पेयर से, ओके, स्टेरिक नंबर। तो यहां पर इसके सराउंडिंग में 3 सिग्मा है और लोन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर 3 बना, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2 और ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द IUPAC नेम ऑफ एसीटोन इज। समझिए, एसीटोन क्या होता है? CH3COO CH3, ये है आपका एसीटोन। और एसीटोन में ये कार्बन 3 है तो प्रोपेन, और 2 पे ओन है तो प्रोपेन 2 ओन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो मेथनोइक है, एथेनोइक है, मेथनल है, तो प्रोपेन 2 ओन जो रहेंगे
वो एसीटोन का आईयूपीएसी नेम रहेंगे, और एसीटोन जो है वो कॉमन नेम है। द रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड है ना, एसिटाइल क्लोराइड है। H2 कर दिया PDBSO4, लिंडलर कैटलिस्ट को यहां पे डाल दिया है, और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन क्या है, तो कौन सा रिएक्शन, तो रोजेनमुंड रिएक्शन। ध्यान रखेंगे एसाइल क्लोराइड हो, और जब इसका रिडक्शन करवा रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 लिंडलर कैटलिस्ट, तो एक्सचेंज करेगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये कहलाएगा आपका रोजेनमुंड रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए ये CH3 MgBr है, यहां से पहले क्या किया, CO2 और दूसरा वाटर, हाइड्रोलिसिस कर दिया, वर्कअप करा दिया। ऐसे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, CH3 EMgBr प्लस चार्ज होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और जो फॉर्मेशन करेगा वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस टाइप का CH3COOH। जब वर्कअप करवाओगे आप वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो लास्ट में बनेगा CH3COOH। सारा के सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, केम ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे, तो सारे को मैकेनिज्म को देखेंगे। ओके, तो यहां से बनेगा क्या, इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड को ही कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहाँ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, मतलब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं कैल्शियम फॉर्मेट का तो क्या बनता है, समझिए। कैल्शियम फॉर्मेट क्या होगा, HCO2 का होल ट्वाइस, ये है आपका कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, अब इस कैल्शियम फॉर्मेट का जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे, तो ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे कैल्शियम फॉर्मेट का, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनेगा फॉर्मिक एसिड। क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। अगर यही फॉर्मेट के जगह पर एसीटेट रहता तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनता, एसिटिक एसिड, CH3COOH। ओके, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कैल्शियम एसिटेट भी आ सकता है, यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मिक एसिड बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन मिथाइल साइनाइड है ये, और इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे और वाटर को ब्रेक करोगे H प्लस और OH माइनस, तो ये माइनस बेस जो यहाँ पे अटैक करेगा और इस टाइप से ये बॉन्ड खुल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ 1 बाय 1 रिएक्शन करवाते जाएंगे वाटर मोलिक्यूल से, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो अमोनिया इधर निकल जाएगा, और इसके साथ ये जो बनेगा वो CH3COOH ग्रुप। ओके, मतलब मिथाइल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होकर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड का। ओके, ये सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म इसी प्लेटफॉर्म केम ट्यूटर पे कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RCH2COOH, समझिए RCH2COOH है, और इसको करवाया है X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और सेकेंड टर्म में वाटर के साथ वर्कअप कराया है, और क्या बना है, RCH सिंगल बॉन्ड X COOH। अल्फा पोजीशन पे क्या है, हैलोजन ग्रुप आकर जुड़ जाता है, और अल्फा पोजीशन के एक हाइड्रोजन के साथ हैलोजन मिलकर HX कंपाउंड बाहर निकालता है माइनर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस टाइप का रिएक्शन जो होता है वो हेन वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन शो करता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा,
ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। समझिए, एल्डिहाइड को जब आप कॉपर आयन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ जब रिएक्ट करते हो तो CO2 ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बनता है, और ये जो देता है वो आपका एल्डिहाइड। क्या देगा? एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड जो होंगे वो एलिफेटिक वाले हैं, एरोमेटिक वाले एल्डिहाइड नहीं, एलिफेटिक वाले। तो एसिटल्डिहाइड जो है वो एलिफेटिक वाले एल्डिहाइड है, ये तो आपका कीटोन है, ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये बेंजल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड है बट वो एरोमेटिक वाले हैं। ओके, तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके पहले तो नहीं ना था, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। देखिए दोनों एल्डिहाइड ही है, तो एल्डिहाइड का डिस्टिंग्विश जो करता है, ठीक है, वो करता है आयोडीन और बेस, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट टेस्ट हो, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हो या सीफ रिएजेंट टेस्ट हो, ये तीनों टेस्ट जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में करते हैं डिस्टिंक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, मतलब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो समझिए ये एसिटल्डिहाइड, जब इसको बेस के प्रेजेंस में आयोडीन के साथ किए हैं तो ये बना है आयोडोफॉर्म। ओके, जबकि इसी फॉर्मल्डिहाइड के पास के साथ जब आयोडीन के साथ रिएक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो यहां पर आयोडोफॉर्म नहीं बना है, क्योंकि इस फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है? एब्सेंट है। तो एब्सेंट होने के कारण यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, आयोडोफॉर्म नहीं बन रहा है कंपाउंड CH3I। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एल्काइल साइनाइड है और SnCl2 के साथ रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या बना है? इमीन। और थोड़ा सा एमीन पे जैसे ही हम लोग वाटर मॉलिक्यूल दिखाते हैं तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये रिएक्शन जो होता है वो स्टेफेन रिएक्शन। ये सारे चीज का एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में हमने मैकेनिज्म दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये आपका बेंजीन है, ध्यान दीजिए, और CuHCl, और दूसरा में इसको लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl पे जब करते हैं रिएक्शन तो बनता क्या है? बेंजल्डिहाइड। जैसे ही आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो हम लोग यूज करते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन, और कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तो बेंजीन से बनता है बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां देखिए, ये आपका मिथाइल बेंजीन है जिसको कहते हैं टोल्यून। ये क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहां से एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये पूरा का पूरा NCERT का नेम रिएक्शन है, और इसको जब आप वर्कअप करवाते हो हाइड्रोलिसिस तो लास्ट में प्रोडक्ट जो बनता है वो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो अगर टोल्यून से बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो हम लोग यूज करते हैं इटार्ड रिएक्शन। ओके, तो इस 30 नंबर में कौन सा रिएक्शन से बनेगा? टोल्यून से बेंजल्डिहाइड या मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, वो इटार्ड रिएक्शन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। समझिए, ये है आपका बेंजीन और ये इथाइल बेंजीन है। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाए हैं केमनोफोर जैसे ही डालेंगे तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और ये इथाइल जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इथाइल बेंजीन से क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड,
और ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, जैसे KMnO4 डालेंगे तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब C2H5 जो होगा वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड। समझिए, बेंजोइक एसिड है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इट मींस दैट यहां पर बेंजीन जो होंगे वो एक एल्काइल बेंजीन होंगे। ठीक है, अब ये एल्काइल की जगह पे कुछ भी होगा, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, तो ये तो फेनॉल है, तो फेनॉल तो होगा नहीं। टोल्यून है, CH3 मिथाइल, तो यही ऑप्शन सही रहेगा। इस मिथाइल की जगह पर CH3 को लगाओगे तो यहां से टोल्यून मतलब मिथाइल बेंजीन से आसानी से ऑक्सीडेशन होकर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्लोरोबेंजीन है, तो बेंजीन के साथ तो क्लोरीन है, तो मामला बनेगा नहीं, और ये तो बेंजीन है तो इसके साथ होगा नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट। इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। अब कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे, और जिसके पास नहीं होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे। तो यहां पर समझिए HCHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है, एब्सेंट है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। यहां पर जो कार्बन है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, इसका मतलब ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। यहां पर समझिए CH3 CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, मतलब ये क्या देगा, एल्डोल देगा। और यहां जो कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है, एब्सेंट है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, when formaldehyde reacts with NH3 then which of the following compound is formed। समझिए, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, जब इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता क्या है, हेक्सामेथिलीन मेथिलीन टेट्रामीन। और कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर में कौन से एसिड, तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं विनेगर में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यही है आपका एसिटिक एसिड। तो इस टाइप से हमने आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। ओके, तो आई होप सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।